और सुंदरी नारी के बड़ी अंगारी जे चले मधुरिया चाल के चितन में जागी प्यारी। सराय से निकल करके उस कुंवर ने देखा है दीवान के पुत्र ने कि अब हम बाहर चल के देखें है क्या। तो क्या देखा है कि एक बहुत सुंदर औरत मधुरिया चाल खेती तवनी जाती न्यारी। जाको सुंदर बदन विशेष लिखी ब्रजे सज कथा समारी। अब चिते गा लगी गो लला पिछारी। जो दीवान के लड़का ने देखा ये औरत आधी रात के समय में, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पति को धोखा देके ये कहां जा रही है, चलो देखें। पीछे पीछे चल दिया। वो औरत ने क्या किया, जंगल में एक फकीर था, वो उसके पास में पहुंच गया। फकीर कहने लगा क्यों इतनी देर तक कहां रखी, इतनी देर कहां लगी। तो बे बोली मेरे सामने एक मजबूरी थी। क्या मजबूरी, अरे पिया हमारे बुलाए कारण आई है मेरे द्वारे। हमारे पति है ना, हमें बुलाने के लिए घर पे आ गए हैं, वो रुके हुए हैं। आज ही तक की हमारी तुम्हारी मुलाकात थी, इसलिए मुझे माफ करना। कहने लगा है इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तो पागल हैं, तो तेरे प्यार में अब तक पड़े रहे। तू तो अपने पति के साथ सुबह निकल जाएगी, हमें धोखा दे जाएगी। नहीं, हम ऐसे नहीं रहेंगे। अरे कोई नारी करके राखत रे पर हुई गो पतना हमारो।
फकीर ने देखा इसका मतलब यह है कि तू हमें तो धोखा दे जाएगी, हमें पागल समझ रही है। क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया, तलवार निकाली, औरत की नाक काट दी। दीवान का लड़का दूर से देख रहा था, इसने बहुत गलत किया भाई, कितनी सुंदर नारी थी और इस नालायक ने उसकी नाक काट डाली। तरस नहीं किया उसने। नए दिल में तरस विचारो है योरो, कस की तेगा पारो है नाए। बने तुरंत ही भूमि कारो है योरो, बाको प्राण निकालो है बन। दीवान के लड़का पे देखा नहीं गया, तलवार निकाली, भागा और फकीर को उसने जान से मार दिया। बोले चलो कोई बात नहीं, ये काम तो खत्म हुआ, अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है।